हेलो एवरीवन। कल जो नोटिफिकेशन आया आप सब ने देखा। आप सब के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि मैम फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या बदलाव किए गए, हमें किस तरीके से करना होगा, हम किस तरीके से पढ़े करें, हम क्या इसके अंदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये वीडियो हम उसी के लिए लाए हैं कि फर्स्ट ग्रेड का क्या क्या चेंज हुआ है, उसमें क्या क्या संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। कल जो पीडीएफ राजस्थान सरकार कार्मिक ग्रुप 2 विभाग के द्वारा जारी किया गया, उसका क्या मतलब है, उसकी लैंग्वेज किस तरीके से हम इसको समझें। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस पूरे जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, आप दिनांक देख सकते हैं, ये कल के दिनांक में आया है 7 फरवरी 2024 को। इसके अंदर बहुत से सेवा नियमों में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हम सीधा आ जाते हैं नीचे। पहली बात तो ये है कि डीपीसी से रिलेटेड है ये, कि पहले जो बीएससी और एमएससी वाला जो सिस्टम था कि सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, इसलिए डीपीसी रुकी हुई थी, डायरेक्ट प्रमोशन रुका हुआ था। तो वो दोबारा से कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 3/8/2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। मतलब एक क्राइटेरिया दे दिया है कि 3/8/2021 से पहले वाले अगर ऐसा है कि बीएससी अलग और एमएससी अलग, तो उनको माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें हम आगे, अपना जो इम्पोर्टेंट हमें कहाँ पर मैम फोकस करना है, तो हमें ये जो फोकस करना है, हमें सीधा नीचे आ जाना है। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ वाला। आप सभी को पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अगर मैं बात करूँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से पोर्शन इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो चेंज किया गया है वो एकमात्र यही चेंज किया गया है कि जो पेपर फर्स्ट के अंदर, पेपर फर्स्ट की जो पेपर फर्स्ट में जो सामान्य अध्ययन है, उसके अंदर जो शैक्षिक प्रबंधन वाला टॉपिक है के स्थान पर उसको शैक्षिक प्रबंधन ना करके उसका नाम बदल दिया गया है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन। मतलब आपके फर्स्ट पेपर में ही साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ नहीं है इसका मतलब, बस यही है कि जो साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान आपकी सेकंड में आती थी, उसको तो देखो हटा दिया गया कि शैक्षिक मनोविज्ञान को हटा दिया गया। ओनली जो शैक्षिक मनोविज्ञान होगी वो प्रबंधन के साथ मिलकर आएगी। मतलब फर्स्ट पेपर में जो आप 40%, बहुत बड़ी एक परेशानी हो रही थी कि फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बन पाते हैं फर्स्ट ग्रेड में, ये थोड़ा इजी किया गया है क्योंकि मनोविज्ञान जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस आपको ये 40% वाला रूल इसके अंदर जाने में हेल्प करेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो साइकोलॉजी सेकंड पेपर से हटाकर कहाँ जोड़ दी गई है, उसे फर्स्ट पेपर में जोड़ दी गई है। तो क्या मैडम अब सेकंड पेपर में क्वेश्चन आपके 150 के 150 सब्जेक्ट के आएंगे? हाँ, 150 के 150 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। कुछ और टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हो सकते हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, अभी तक इसके लिए कोई भी बात नहीं कही गई है। दूसरी बात, क्या दोनों में ही 40% लाना ज़रूरी होगा? तो दोनों ही पेपर के अंदर अलग अलग 40% आपको लाना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, पहले में भी और दूसरे में भी। ये तो हुई फर्स्ट ग्रेड की बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बात बताई है वो बताई है सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड में जैसे हमारे जो लगता है, मैं सिर्फ साइंस की बात कर लेती हूँ, इस बार साइंस में बहुत कम कट ऑफ गई। वैसे साइंस में हमेशा कट ऑफ कम ही जाती है। तो रीज़न क्या था? वही 40% वाला रूल कि फर्स्ट पेपर में होनी चाहिए, सेकंड पेपर में होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न पत्र के लिए जो 40% लाना था, वो रूल इन्होंने हटा दिया। मतलब सेकंड ग्रेड में, कौन सी ग्रेड में? सेकंड ग्रेड में दोनों पेपर में मिलाकर आपको 40% लाना है। दोनों पेपर में मिलाकर आपको 40% होना चाहिए, अलग अलग की कोई जरूरत नहीं है। जबकि फर्स्ट पेपर में दोनों में अलग अलग होने चाहिए। बस यही यहाँ पे आपको चेंज किया गया है। कुछ इसका नमूना आपको आगे जो विशेष शिक्षा का बता रखा है, उससे हमें थोड़ा सा इसका आइडिया मिल जाता है। जैसे इन्होंने प्राध्यापक विशेष शिक्षा है, उसके लिए देखो स्कीम और पाठ्यक्रम क्या दे रखा है। इसको सभी पॉइंट ये हमारे लिए ही एक तरीके से कि हमारी जो प्राध्यापक परीक्षा होगी, हमारी जो फर्स्ट ग्रेड होगी, वो भी कि टोटल 450 का, अभी भी 450 का था। 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला 150 अंकों का होगा और दूसरा 300 अंकों का होगा।
प्रश्न पत्र फर्स्ट कितने घंटे का, 1.5 घंटे का, और सेकंड वाला कितने का होगा, 3 घंटे का होगा। दोनों में सभी प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। न्यूनतम कितने % चाहिए, 40%, लेकिन जो ST SC है उनकी 5% की छूट दी जाएगी, मतलब उनके 35% है तो भी उनको कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, नेगेटिव अंकन यहाँ पर लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक नेगेटिव गलत उत्तर के लिए 1/3 क्या होगा, आपके अंक काटे जाएंगे। सम्मिलित विषय निम्न दोनों प्रश्न पत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा, आप ये देखो। सामान्य अध्ययन के अंदर आपकी भारतीय राष्ट्रीय, सामान्य अध्ययन की मैं बात करूं तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बलते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, जो कि फर्स्ट ग्रेड का आपका सिलेबस है दोनों। वही मानसिक क्षमता आएगी, आपके बायोस्टेट्स आएगी, आपके गणित के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे। मतलब चेंज एक ही हुआ है कि यहाँ साइकोलॉजी जोड़ दी गई। फिर आपकी क्या आएगी, यहाँ पे देखो आपकी आएगी करंट अफेयर्स आएगी, फिर विज्ञान, राजनीति, भूगोल, शिक्षा, मनोविज्ञान व शैक्षिक प्रबंधन। बस ये एक यहाँ पर चेंज किया है मद संख्या 5 में, बाकी आपका फर्स्ट ग्रेड का वो सिलेबस है। दूसरा जो है, अगर मैं बात करूँ 3 घंटे की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के ज्ञान की बात कर रहा है कि अंग्रेजी, हिंदी, इन सब का क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। और इसमें UG PG का कितना मैटर रहेगा, क्या रहेगा, ये हमें नहीं पता है, कैसे क्या करेंगे, ये सब जब हमारी वैकेंसी आएगी तो उसके अनुसार होगा। वैसे आज बजट में 75,000 नई वैकेंसी नौकरियों की क्या घोषणा की गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारी RPSC फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आए, उसकी विज्ञप्ति जारी हो, और जो हम सोचने में लगे रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, वो हमारा क्या हो, वो हमारा संशय दूर हो और हम आसानी से इसको कर पाए। ठीक है, तो और विशेष शिक्षा में देखो, इसमें अलग से ये चीज़ बता रखी है, विशेष शिक्षा वालों के लिए है। विशेष शिक्षा अलग से BEd होती है विशेष शिक्षा के अंदर, जिसमें जो भी हम विशेष विद्यार्थी होते हैं, विशेष विद्यार्थी मतलब जिन्हें कोई अपंगता है, जो कोई अंधे हैं या बहरे हैं, जो मतलब जो भी उन्हें अलग तरीके की कोई दिक्कत है, उनके लिए वो टीचर्स होते हैं। तो ये तो उसका सिलेबस है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेबस होगी उसकी रूपरेखा भी हमारी इस तरीके की होगी, जो कि वैकेंसी आने पर ही हमें क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर चेंज हमारे सिलेबस में किए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करना चाहूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो MSc है वो होनी चाहिए क्या तो जूलॉजी या बॉटनी, बायोटेक, इनसे अगर आपकी है, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी भी है शायद, उसमें मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, इन सब से MSc होनी चाहिए। प्लस आपकी BSc के अंदर जूलॉजी और बॉटनी होनी ही चाहिए। अगर आपकी BSc के अंदर जूलॉजी बॉटनी है तो ही आप आगे इस वैकेंसी के लिए ट्राई करो, अगर नहीं है तो आप एडिशनल कोर्स कर सकते हैं, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज अगर आप सिलेक्शन लेकर भी आपको वो नौकरी नहीं दी जाएगी। इस बार बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, उनके पास सब्सिडरी कुछ अलग हो जाता है। जैसे मैं मेरी ही बात करूँ तो मैं ऑनर्स की स्टूडेंट थी, कि मैं BSc मैंने ऑनर्स में किया था जूलॉजी ऑनर्स, तो मेरे पास जूलॉजी और केमिस्ट्री था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई थी कि बॉटनी कहाँ से पढूं। तो मैंने बॉटनी का एडिशनल कोर्स वैकेंसी आने से पहले ही अप्लाई कर दिया था और मेरा पेपर हो गया था और मेरा वो क्लियर हो गया था, तब मुझे यहाँ पे कंसिडर किया गया। अगर ये मैं एडिशनल कोर्स नहीं करती तो फिर मुझे यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये पूरी बात आप पहले से ही ध्यान में रखें कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इन्वायरमेंटल साइंस में करते हैं तो वो एलिजिबिलिटी नहीं है अभी तक, तो इन्वायरमेंटल साइंस वालों को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया MSc में। MSc आपकी जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, इनके अंदर होनी चाहिए, उन्हीं को इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर शामिल किया है। तो आप सभी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी के जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।